हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस करूंगा। ऐसे तो इसका मैं वीडियो भेजा था, लेकिन बुक का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन था। बहुत बच्चे फीडबैक दिए हैं कि बोर्ड का एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, तो इसलिए सेम चीज को अभी मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। ये थ्योरम क्या बोलते हैं? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब है, सपोज एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, ए बी से ट्राइंगल है, तो हम एक लाइन लेते हैं जो बीसी का पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये लाइन ले लिया, बीसी का पैरेलल हो रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मान लेते हैं पैरेलल, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है बीसी और ये लाइन पैरेलल है। तो इस लाइन ने ए बी को ई में इंटरसेक्ट किया और एसी को एफ में इंटरसेक्ट किया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होगा, ये जो ए ई अपॉन ई बी ये रेशियो और राइट साइड का जो टू साइड से ए एफ बाई एफ सी ये दोनों रेशियो सेम होगा। तो यही बोला है द अदर टू साइड से डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो ये है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे। सो दिस इज द ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी और दिस लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी। ऑलराइट, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव, वी आर सपोज्ड टू प्रूव एडी बाय डीबी एंड एई बाय ईसी, वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू, जॉइन बी एंड ई, सी एंड डी, उसको ज्वाइन किए और ये जो है डॉटेड लाइन ई से एन तक ये नॉर्मल है इस लाइन के ऊपर, डी से एन ये नॉर्मल है ए के ऊपर। ओके, सो दिस मच कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू। अभी आप लोग ये जो ट्राइंगल है ए डी ई उसके ऊपर ध्यान दो। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। व्हाट इज द एरिया फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Right, this is the area formula, yes or no? So applying this, we'll write down half of, हम इसको अगर बेस मान ले तो AD को बेस मान लिया, इंटू हाइट कितना होगा n, ये होगा आपका एरिया ऑफ ADE। ऑल्सो अगर हम AE को बेस मान ले तो DM होगा परपेंडिकुलर, वो भी तो एरिया हो सकता है। सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू ए के ऊपर डीएम। ओके, सो एडीई ये ट्राइंगल का एरिया का दो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जो आप लोग बोर्ड में दिखते हैं। अभी आप लोग ध्यान दो, ये दोनों ट्राइंगल में बीडीई और डीईसी, बीडीई और डीईसी ये दोनों ट्राइंगल हम क्या देखते हैं, these two triangles are on the same base DE and between two same parallel line DE and BC. So class 9 की अगर हम रिव्यू करें, अगर दो ट्राइंगल है which have same base and between two parallel line the areas are same. Therefore area of BDE and area of DEC इन दोनों का एरिया इक्वल होंगे। अभी हम देखेंगे ये एरिया का एक्सप्रेशन क्या है। व्हाट इज एरिया ऑफ बी डी ई? इट इज हाफ ऑफ, हम बेस किसको मान लेंगे, इस बी डी को बेस मान लेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ बी डी इंटू ये ट्राइंगल है ना बी डी, इसका हाइट कितना होगा, हाइट के लिए वी हैव टू टेक ई एन। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एंगल ऑप्टिज है, देयरफॉर इसका हाइट ई एन होंगे। सो En. Similarly, area of triangle हम DEC लेंगे। So DEC is half of, हम EC लेंगे, EC, and ये भी ट्राइंगल ऑप्टिज एंगल है, तो DM will be is perpendicular or altitude, ठीक है। Now we are in a position to write down, compare, we see that this AD is there and this two area is same. Okay, so we'll write down, since
area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. Since ये दोनों एरिया सेम है, therefore we can write down this one. हम ये लिख सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ AD ADA ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि सेम ट्राइंगल है, AD AD सेम ट्राइंगल, और नीचे का लिखा हो ये दोनों एरिया इक्वल है एज वी हैव रिटन, और क्यों इक्वल है, दिस टू ट्राइंगल लाई विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इसीलिए इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन, ऊपर नीचे एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। इसके लिए आई रब दिस ट्राइंगुलर डायग्राम, इसको रब करेंगे। दिस इंप्लाइज हम AD की जगह हाफ ऑफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ BD इंटू EN। इस एरिया ADE का दो एक्सप्रेशन है, हमने पहले इसको यूज किया, पर्पस है बिकॉज EN कैंसिल करना है हम लोगों को। सो विच इज अगेन आई विल ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट, हाफ ऑफ इसके एरिया हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे AE इंटू DM, नीचे ये है हाफ ऑफ EC इंटू DM। तो एनीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस डेफिनेटली, हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा इसके बाद, व्हाट विल बी रिमेनिंग, इट इज AD अपॉन DB, लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, BD DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो वॉट एवर वी वांटेड, हमें जो जरूरी था वो प्रूफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रूफ।